हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CHSL 2023 टीयर 1 का 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ का पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एक दुकानदार 40 रुपये प्रति केजी की चीनी को 42 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम चीनी देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, वो क्या करता है, 40 रुपये प्रति केजी की जगह पे वो देता है 42 रुपये प्रति केजी देता है। ठीक है, और 550 ग्राम के स्थान पे, ये मेरा ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 600 ग्राम के स्थान पे 550 ग्राम देता है, इसको बदल लेते हैं केजी में। ठीक है, ये ग्राम में था, इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1000 से कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, ये एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, और भी कटेगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब और नहीं कटने वाला, तो 55 दूना 110 और 42 तिया 3 दूनी 6 3 चौके 12, 126। तो लाभ कितना का हुआ, 16 रुपये का। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, परसेंटेज लाभ बराबर 16/110 गुने 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी 160/11। तो 11 एकम 11, 5 0, 11 चौके 44, फिर 6 0, 11 पचे 55, फिर 5 0, 11 चौके 44, यानी 14.54%। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 शहरों में विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। ठीक है, ये मेरा है शहर, ये मेरा है वाहन। 3 शहरों में मिलाकर किस प्रकार के वाहन की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तीनों शहर में मिलाकर किस प्रकार के वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? बी में कितना है, तीनों शहरों में मिला किस प्रकार के वाहन की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हो गया 4, 4.5, 7.5, 10.5, 10.5, 2.5 और 4 कितना हो गया, 2.5, 4.5, 5 और 7, 7 और 3 10, ये हो गया 3, 3, 3.5, 7, 10.4, ये हो गया 3, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 7, 2, 9। ठीक है, 9.9, यानी सबसे ज़्यादा है कार की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज STUV में S और U को मिलाया जाता है। ठीक है ना, और एंगल SUV इज इक्वल टू 44 डिग्री और STU इज इक्वल टू 92 डिग्री। तो 4 इंटू SUV माइनस 3 इंटू एंगल TSU का डिग्री माप क्या होगा? ये मेरा दिया हुआ एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, STUV दिया हुआ है, एंगल S है SUV, और STU दिया हुआ 92, STUV, और इसमें S और U को मिलाया जाता है, इसको मिला दिए तो एंगल SUV है मेरा 44 डिग्री, ये मेरा है 44 डिग्री। एंगल STU है 92 डिग्री, ये मेरा है 92। ठीक है, और ये समचतुर्भुज है, इसलिए ये अगर 92 है तो भी क्या हो जाएगा, 92 होगा। ये 44 है तो ये भी 44, ये भी 44 और ये भी 44। ठीक है ना, यानी दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर के हो जाएगा 88 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है 4 गुने SVU, तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 एंगल SVU माइनस 3 इंटू TSU। 4 गुने SVU कितना है,
VU है मेरा 92 माइनस 3 गुने TSU, TSU है मेरा 44 डिग्री, यानी 3 4 दूनी 8, 4 9 36 माइनस 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12 12 1 13, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 236 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि किसी एक विशेष महीने में अनम के लाभ के रूप में 3,840 रुपये प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है ना, अनम को मान लेते हैं ए, विकास को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो अनम और विकास का जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 3:2 है, तो उनको लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा। ठीक है ना, तो जो अनम का हिस्सा कितना है 3,840 है, यानी मान लेते हैं कुल लाभ, माना कुल लाभ x रुपया है, तो x का 3/5 इज इक्वल टू 3840 है। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3840 गुने 5/3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 4 3 8 24 0, 1280, 500, 5 8 40 के 0, 500, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 एकम 5 5 1 6, यानी 6400 रुपया कुल लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब हम tan स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 50 25, 16/25 हो जाएगा, 16/25, यानी √25 से कम 25, 25 16 41, 41/25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √41/5 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया है 100 डिग्री, तो त्रिज्याओं के छोरों पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। सिंपल सा 180 डिग्री हो जाएगा, समझ लीजिए कैसे। ठीक है ना, ये दोनों मेरा स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये दोनों त्रिज्या हो गया। ठीक है ना, तो इसका एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा 90 होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मेरा ये वाला एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% की छूट की घोषणा करता है। 560 रुपये का बैग, 90 की एक अभ्यास पुस्तिका और 45 रुपये का एक पेन खरीदने वाले एक ग्राहक को मिली छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, कुल एमआरपी, सबका एमआरपी दिया हुआ है, कुल मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 560 रुपये प्लस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 605, यानी 695 हो जाएगा। तो डिस्काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्काउंट मेरा दिया हुआ है 10%, तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 695 का 90%। मेरी छूट बोल रहा है ना, यानी छूट बोल रहा है तो 695 का 10%, 10 से 10, यानी 69 रुपये 50 पैसे, ये आपको उतना डिस्काउंट मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हुआ 4, 4 4 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 गुन्ने यहाँ पे हो गया -2 प्लस 400 का 20% कितना हो जाएगा, 400 का 20% हो जाएगा
80 प्लस x का 30%, यानी 3x/10 इज इक्वल टू 30% ऑफ 30, यानी 30 का 30% हो जाएगा 9। ठीक है, यानी 64 दूना 128 माइनस 128 प्लस 80, 9 को इधर ले आते हैं, माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3x/10, या फिर 128 और 9 137 हो गया, माइनस 137 प्लस 80 इज इक्वल टू माइनस 3x/10। इसका पोजीशन चेंज करते हैं, यानी 3x/ माइनस 3x/10 इज इक्वल टू 137 में से 80 जाएगा 50 हो जाएगा, 50 57, यानी -57, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू 3 से कट जाएगा, 19 57। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 190। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएस और पीटी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि S और T वृत्त पर बिंदु इस प्रकार है कि एंगल SPT इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल OST की डिग्री की माप किसके बराबर है? ये मेरा कोई सर्कल है, केंद्र है O, PS और PT केंद्र O वाले वृत्त के बाहर बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है ना, यहाँ से खींची गई, बिंदु P से खींची गई, PS और PT, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी PS हो गया, ये PT हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि S और T वृत्त पर इस बिंदु इस प्रकार है कि एंगल SPT इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल SPT यानी A दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, तो एंगल OST यानी एंगल OST यानी ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, जब ये 130 है तो कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, जब ये 50 हो गया और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मेरा समान होगा, क्योंकि ये दोनों जो है मेरा रेडियस है। ठीक है, तो जब ये 50 है तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, बट्टे 2, यानी 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग टेक्स 6.1/2 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन हु इज वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन गोइंग, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट? ठीक है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 130 मीटर। ठीक है ना, और टाइम लेता है क्रॉस करने में 6.1/2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा ट्रेन का 130/2 6 12 1 13, 13 गुने 2, 13 दहा के 30, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 20 गुने 18/5, 5 चौके 20, ये हो जाएगा। ये स्पीड है, ये सापेक्ष स्पीड है। ये क्या है, सापेक्ष स्पीड, क्योंकि मैन भी चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है ना, ये सापेक्ष स्पीड हो जाएगा। 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर हो गया सापेक्ष स्पीड। ठीक है ना, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 72 प्लस मैन का स्पीड किलोमीटर पर आवर, 2 2 4 7 1 8, 84 किलोमीटर
पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये MDH वाला सवाल है, ठीक है ना। 7 गुने 4 गुने 14 बट्टे 12 गुने 8, ठीक है। तो यहाँ पे डे का संख्या निकल जाएगा। 4 दूने 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है ना। यानी 7 सत्ते 49 बट्टे 12, 12 दिन, यानी 49 बट्टे 12 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 पूर्णांक 1 बट्टे 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश स्पेंड्स 27% of his salary on children's education and donates 4% to a trust in a particular month. He spends 3038 रुपया on these 2 heads. Then his total salary of the month is what? ठीक है, तो एजुकेशन पे खर्च करता है 27% और डोनेट करता है 4%, टोटल हो गया 31%, ठीक है। और दोनों पे कितना खर्च करता है ये दिया हुआ है, यानी 31% इज इक्वल टू दिया हुआ है 3038 रुपया, ठीक है। इसलिए पूछ रहा है कि सैलरी पूछ रहा है, तो सैलरी कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो इसलिए 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3038 बट्टे 31 गुने 100। ये कटेगा कि नहीं, जब डेसिमल में तो कट जाना चाहिए, यानी ये 31 दहा के 310 हो जाएगा, 31 9 कटेगा, 31 9 3038, ठीक है, बट्टे 31, 31 9 9 1 9 9 3 27, 279, 13 में से 9 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, ये कट गया, फिर 8, ठीक है, 31 8 248, यानी 98 मतलब में कट जाएगा ये, ठीक है, यानी 9800 रुपया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में क्वेश्चन छूट गया ना, नहीं छूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 4, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा cot थीटा मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी -2 यहाँ पे आया, तो -2 इधर जाएगा तो 16 में जुट जाएगा, 16 प्लस 2 यानी 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज PQR की 3 भुजाओं की माप समान है और यदि PMQR के लंबवत है, तो निम्नलिखित में से कौन सी समीका सही संबंध दर्शाती है। देखिए ये बोल रहा है मेरा PQ ये R है, ठीक है, ये एक लंबवत है यहाँ पे PM और सारे का लंबाई दिया हुआ है, मान लेते हैं A दिया हुआ है, ठीक है ना, सारे का लंबाई मेरा समान है, ठीक है। तो PQ और PM में क्या रिलेशन है, तो हम लोग को ये पता है ना, 3 इंटू साइड्स ऑफ ऑल ट्रायंगल का स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी रहता है, यहाँ पे
और भी यहाँ पे लंब रहता, ये सारे लंब रहते हैं, ठीक है ना। ये m है, इसको मान लेते हैं n है, इसको मान लेते हैं o है, ठीक है। तो ये हो जाता pm स्क्वायर प्लस qn स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो PQ QR और PR ये सब मेरा समान है, यानी 3 इंटू मान लेते हैं कि यहाँ पे PQ का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, A का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, PR का स्क्वायर भी A का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे PM और यहाँ पे OR और QN सारे के सारे इक्वल होंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम PM को मान लेते हैं B मान लेते हैं, ये QN को भी B मान लेते हैं और OR को भी B मान लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे लेंथ समान होंगे, इसलिए सबका लेंथ हम माने हैं B, ठीक है ना। तो PM का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, QN का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर और OR का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम PQ इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, PR इज इक्वल टू A माने हैं, यहाँ पे PM इज इक्वल टू QN इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू B माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3A स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू 3B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4B स्क्वायर, और यहाँ पे A मेरा क्या है, मेरा PQ है, तो 3 PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, और B मेरा है PM, 4 इंटू PM का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इसको मैंने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे कि कैसे हुआ। यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25,000 का 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 3 वर्षों का 10% के हिसाब से इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट फॉर CI 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से इफेक्टिव रेट ऑफ CI क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 33.1%। इसको मैंने कितनी बार बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है ना, कि मैंने इसको कैसे निकाला है। इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट के लिए 3 साल के लिए, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। 3 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट फॉर CI का फॉर्मूला होता है 3A इंटू 3A स्क्वायर इंटू AQ, ठीक है, क्लियर है। अगर 10 का हमको निकालना है तो 10 का पहले क्यूब करेंगे, तो 10 का क्यूब कितना 1000 होता है, तो 1000 का सिर्फ 2 डिजिट लेंगे तो हासिल बच गया 10, ठीक है ना। फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 300, 300 और 10 कितना 310 हुआ, तो 310 का सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पर रख लिए, उसका दशमलव, फिर है A इंटू 3 कितना हुआ 3 दहा के 30 हुआ, और हासिल मेरा ये 3 यानी 33। इस तरह से मेरा आ गया 33.1%, ठीक है। तो CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा 25,000 का 33.1%, ठीक है। दशमलव हटेगा तो 1 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 से 75 75 2, 77 के 7 हासिल 7, 25 से 75 75 7 82, यानी 8275। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतिका ने वॉलपेपर का एक सेट 700 में खरीदा और सेट का अंकित मूल्य 850 रुपये था, तो छूट की अनुमानित दर क्या है। 700 में खरीदती है, उसका इसका मार्क प्राइस है ये 850 और ये मेरा है CP 700, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना का हुआ 150 का डिस्काउंट हुआ, तो परसेंटेज डिस्काउंट 150 बटे MRP है 850 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 या 15, 5 17 85, यानी
300/17, ये हो जाएगा 17 एकम 17 और 13 जीरो बचा, 17 छक 17 17 6900, ठीक है 6900 हुआ, यानी 19 111, 11 जीरो 11 पे जीरो पड़ा तो कितना हो गया 110, 17 पच्चे 50 17 17 17 6900, 17 पच्चे 85, 17 छक 7300, 17 छक 7300, यानी 8 पे जीरो पड़ा तो 17 चौक 85, 17 चौके 68, ठीक है, यानी 17.64%। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वसम्मिका है, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑप्शन नंबर 2 होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट अंडर a अपॉन बी इज इक्वल टू 8/3 माइनस रूट अंडर बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ना ये दिया हुआ है रूट अंडर a अपॉन बी इज इक्वल टू 8/3 माइनस रूट अंडर b अपॉन ए, और a माइनस बी इज इक्वल टू 10 है, तो ए बी का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए रूट अंडर a अपॉन बी है इज इक्वल टू 8/3 माइनस रूट अंडर b अपॉन ए है। जब इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर a अपॉन बी प्लस रूट अंडर b अपॉन ए इज इक्वल टू 8/3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग गौर कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि a अपॉन बी मेरा अगर x है, अगर मान लेते हैं रूट अंडर a अपॉन बी अगर मेरा x है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8/3 लिखा हुआ है, यही नहीं लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है ना। तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोग क्या करिए कि ये जो 8/3 है इसको आप लोग तोड़ लीजिए, यानी 3 3 9, ठीक है ना, 9 माइनस 1 सॉरी 3 3 9 होता है ना, 9 में से एक जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3 माइनस 1 इसको 3 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, या फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 होता है। तो एक मिनट, यहाँ पे माइनस में ना है, ये माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, ये माइनस इधर का प्लस हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और प्लस 2/3, ठीक है। चलिए ऐसे होगा नहीं है, ठीक है ना, इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर a अपॉन रूट अंडर b प्लस रूट अंडर b अपॉन रूट अंडर a इज इक्वल टू 8/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, रूट अंडर b इंटू ए, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और हमको a प्लस बी लाना है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे a प्लस बी निकाल लेंगे। a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ठीक है। तो a माइनस बी मेरा दिया हुआ है 10 का स्क्वायर यानी 100 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 4ab, ठीक है, क्लियर है। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 100 प्लस 4ab। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 100 प्लस 4ab अपॉन रूट अंडर ab इज इक्वल टू 8/3 है ना, 8/3
3, ठीक है। दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ 300, 300 प्लस 3 चौके 12 AB, नहीं 3 कैसे तो 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा ना, 900 प्लस 9 चौके 36 AB हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 कैसे 64, यानी 64 AB हो जाएगा, ठीक है। तो 64 AB माइनस 36 AB इज इक्वल टू 900 भी लिख सकते हैं। तो 64 में से 36 जाएगा कितना हो, 14 में से 6 हो गया 8, ठीक है। 14 में से 6 हो गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 AB इज इक्वल टू 900, या फिर AB इज इक्वल टू 900/28, ठीक है। कटा लीजिए इसको, ये तो कटेगा ही नहीं। चार से तो कट जाएगा ना, 4 7 28, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 225/7, यानी 7 तिरका 21, 1 7, 1 5, 7 दूनी 14, यानी 1/7, 32.1/7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a इक्वल टू 30 डिग्री तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो 2 गुने tan a, यानी tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा, तो 1/tan स्क्वायर a यानी 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 1/3, 3 में कम 3 में से 1 गया 2, 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√3 गुन्ने 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 3/√3 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फुटकर विक्रेता जो है 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। यानी 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है, ठीक है ना। यदि 50 कलम खरीदता है 44 कलम के अंकित मूल्य पर, ठीक है, यानी कितना कलम, 6 कलम उसको फ्री मिलता है, 6 कलम उसको फ्री मिलता है, ठीक है ना। यानी डिस्काउंट कितना का हुआ, 6 कलम का उसको डिस्काउंट हुआ, ठीक है। यानी 44/55 ये मेरा हुआ सीपी, ये मेरा हो गया सीपी, ये मेरा हो गया मार्क प्राइस, ठीक है। और 6/55 यानी ये मेरा हो गया डिस्काउंट, और ये मेरा हो गया मार्क प्राइस, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी जाती है। 1% की छूट का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है ना। ये मेरा हो गया डिस्काउंट और ये हो गया मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं इसको 99/100, तो ये हो जाएगा मेरा एसपी और ये हो जाएगा मेरा मार्क प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस है 50, यहाँ पे मेरा मार्क प्राइस है 100। अगर यहाँ पे मार्क प्राइस को हमको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 88/100 हो जाएगा। यहाँ भी मेरा कितना आ गया 99/100, ठीक है। ये मेरा हो गया एसपी, ये मेरा हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सीपी, ये हो गया मेरा मार्क प्राइस। दोनों का मार्क प्राइस बराबर हो गया, ठीक है ना। ये मेरा सीपी हो जाएगा, ये मेरा एसपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना का होता है 11 पेन का मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा
11/88 गुने 100, 11/88 यानी 12.5% का उसको टोटल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 50 कलम पे यदि 44 कलम का खरीद मूल्य पे 50 कलम मिलता है, यानी उसको 6 कलम फ्री मिलता है, ठीक है ना, यानी 6 कलम उसको डिस्काउंट में मिला, ठीक है, यानी 6/50 करेंगे तो यानी 6 हो गया मेरा डिस्काउंट, 50 हो गया मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। तो यानी 44 इसका हो गया खरीद प्राइस, ठीक है ना, खरीदने पे उसको मिलता है 44 पेन का, उसको 44 पेन का जो अंकित मूल्य उसको देना पड़ता है 50 कलम के अंकित मूल्य पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए वृत्त आलेख में अलग अलग मदों के तहत उन खर्चों को दर्शाया गया है जो पुस्तकों के एक प्रकाशक के पुस्तक बेचने की लागत के तौर पर वहन करना पड़ता है। सभी आंकड़े किए गए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिए गए हैं। यदि खुदरा विक्रेता मुनाफा 3,55,500 रुपये है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जानकारी प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता का मुनाफा यानी दिया हुआ है, रिटेलर्स का मार्जिन मेरा दिया हुआ है, यानी रिटेलर्स मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है खुदरा विक्रेता का मुनाफा, ठीक है ना। ये मेरा 22.5% का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अच्छा ये मेरा ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है। आपको इसमें ऑप्शन करके देखना पड़ेगा। आपको पहले रॉयल्टी का भुगतान और संपादन की लागत को निकाल के देखना पड़ेगा कितना आता है कि नहीं। फिर आपको प्रचार की लागत और संपादन की लागत को निकाल के बीच अंतर निकाल के देखना पड़ेगा कितना आता है कि नहीं आता है। फिर छपाई की लागत और संपादन की लागत का योग करके देखना पड़ेगा कितना आता है कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होता है। पहला ऑप्शन लेके देखिए, आता है आंसर तो सही है, नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम पहला ऑप्शन लेके देखते हैं, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में रॉयल्टी का भुगतान और संपादन की लागत, ठीक है ना। तो इसमें रॉयल्टी, ये है मेरा रॉयल्टी है 10%, ये है रॉयल्टी, ये मेरा है 10% है, ठीक है। और मेरा एडिटिंग दिया हुआ संपादन हो गया 7.5%, ठीक है ना। तो रॉयल्टी प्लस एडिटिंग मिले कितना हो जाएगा 17.5%, ठीक है। तो चूंकि 22.5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3,55,500, तो हमको निकालना है 17.5% का वैल्यू निकालना है। कितना हो जाएगा 3,55,500 बट्टे 22.5 गुने 17.5, दशमलव कट जाएगा ये 25 9 225 और 25 7 175, 9 से कट जाएगा ऊपर में ये 9 त्रिका 27, 27 8 35 8 और 5 9 9 81, 81 4 5 4 और 5 9 5 45, ठीक है। फिर 00 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 700 700 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 9 63 63 3, 66 के 6 हासिल 3, 66 के 6 हासिल 6, 7 त्रिका 21 21 6 27, 276 500, इतना आना चाहिए। देखिए 276 500 है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो फिर आपको इसको चेक करना पड़ता है, फिर आपको इसको चेक करना पड़ता है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 15, 18 और 25 सेंटीमीटर है। 3 घनों को एक साथ मिलाकर पिघलाने पर बने नए घन की भुजा ज्ञात करिए, ठीक है ना। 3 घन है, ठीक है, तो तीनों घनों का आयतन कितना हो जाएगा, तीनों घनों का आयतन कितना हो जाएगा 15 का क्यूब, 18 का क्यूब और 25 का क्यूब, यानी 15 का क्यूब कितना हो जाता है 5 69 23 75, 15 का क्यूब होता है 33 75, 18 का क्यूब होता है 18 58 32, 18 58 32 होता है, 25 का होता है 15 625। सबको जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 3 3 6 6 और 7, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 6 7, 7 8 15, 15 3 18 के 8 हासिल 1, 1 और 5 6,
6 5 11, 11 3 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 का 1 2, 24 832 आया। ठीक है, अब बोल रहा है मिलाकर बनने वाले नए घन की भुजा ज्ञात करिए। तो भुजा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नए घन की भुजा, नए घन की भुजा हो जाएगा रूट अंडर क्यूब रूट अंडर 24 832। ठीक है ना। अब देखिए इसको तो करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब है नहीं, क्योंकि ऑप्शन देख के ही लगता है। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, इसको निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखिए 9 का सबसे पहले क्यूब होता है क्या है, 729 होता है। ठीक है ना। ये जब 729 जब इसके अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो 9 और 8 में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 8 72 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होने की संभावना है। ठीक है ना। वैसे ही 6 का होता है 216 होता है। ठीक है ना। ये 216 जब अंदर जाएगा इसके, तो 6 8 48 होता है, तो ये संभावना होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 तो है नहीं, 2 तो आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, ये होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 4 जब 4 का क्यूब होता है 64, 64 जब इसके अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 4 8 32 हो रहा है, यानी ये भी होने की संभावना है। फिर 7 का होता है 343 होता है। ठीक है, इसका जो 3 से और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 8 क्या होता है, 3 8 24 होता है। ठीक है ना, यानी इसके भी होने की संभावना खत्म। ठीक है, अब बच गया ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए ये जब मेरा 729 है मेरा, ठीक है ना, 729 आ रहा है ना, यानी जब यहाँ पे जब 9 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो पूरी संख्या है 9 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसका सम देखिए कितना आता है, 2 व 4 6, 6 8 14, 14 3 17, 17 2 19। इसका जो सम है मेरा 19 आ रहा है, और 19 कभी भी 9 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है ना, जब 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये इसका भी संभावना खत्म। अब बच गया और केवल ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से हम ऑप्शन नंबर 3 निकाल सकते हैं, या फिर इसका आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके इतना आपको आंसर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बाई ऑप्शन भी इसको बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंड आलेख में एक वर्ष के अलग अलग महीनों के दौरान प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, किस महीने में सबसे अधिक बिक्री हुई और 6 महीने की कुल बिक्री की कितने प्रतिशत थी। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है सितंबर में हुई है। ठीक है ना, और कितना प्रतिशत है पूरे महीने का। ठीक है ना, तो सबसे पहले सबका सम निकालना पड़ेगा। तो 6 महीने में कुल बिक्री जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12.5 हो गया, 50 को साइड रखते हैं, 8 4 12, 12 5 17, 17 5 17 7, 8 4 12 5 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 6 37, और ये 50, 3750। कुल जो बिक्री हो 3750 हुआ। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा होता है 800। ठीक है ना, तो ये कितना प्रतिशत है, तो ये जो रिक्वायर्ड प्रतिशत है मेरा, रिक्वायर्ड परसेंटेज है 800 बट्टे 3750 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है ना, 25 से कम 25, 25 12 37, 25 5 125, 25 चौके 100। अब ये कटेगा नहीं। ठीक है ना, 8 चौके 32, 320 बट्टे 15, यानी 15 दूने 30। ठीक है, 2 0, 15 एकम 15, फिर 5 0, 15 तिया 45। ठीक है, फिर 5 0, 15 तिया 45, 21.33 करके आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2/x इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2/x² प्लस 13x प्लस 2। इसको हम लिख सकते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस 7, x प्लस 7 प्लस 2/x। नीचे भी x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस
13 प्लस 2/x। तो कितना हो जाएगा, x x कट गया और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2/x प्लस 7/x प्लस 2/x प्लस 13 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस 2/x का वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 1 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो कितना हुआ 1 प्लस 7/1 प्लस 13 यानी 8/14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 यानी 4/7। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक शहर के नक्शे में 1 किलोमीटर के माप के एक पैमाने पर 0.2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है, यदि उस देश का क्षेत्रफल 22,500 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उस क्षेत्रफल को निम्न विकल्पों में से कैसे दर्शाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या फिर दोनों के स्क्वायर करेंगे यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल मेरा इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्योंकि इतना इज इक्वल टू इतना है, तो इसलिए 22 यानी 22,500 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.04 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 22,500, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट, इतना किलोमीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इतना किलोमीटर जो है इसके बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, दशमलव जब हटेगा तो ये 2 शून्य कट जाएगा, तब 225 गुने 4 हो जाता है 900। ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, बोल रहा है कि उस क्षेत्रफल को निम्न विकल्पों में से कैसे दर्शाया जाएगा, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इसको दर्शाया जाएगा। ठीक है ना, मैप में, ठीक है ना, एक नक्शे में इसको इस तरह से दर्शाया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।